बकरा ईद पे सबसे ज़्यादा बनने वाली बिरयानी मसाला, कोरमा मसाला, टिक्का मसाला और नहारी मसाला। ये घर का बनाया हुआ बिरयानी मसाला है और ये बाजार से लिया हुआ बिरयानी मसाला है। दोनों का कलर देखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, विलेज हांडी रोटी यूट्यूब चैनल पे आपको खुशामदीद। आज मैं फिर हाज़िर हूँ एक नई और बहुत ही ज़बरदस्त 4 होममेड मसालों की रेसिपी के साथ। बकरा ईद पे हमारे घरों में ये 4 चीज़ें ज़रूर बनती हैं, बिरयानी, कोरमा, निहारी और टिक्के वगैरह। और इनको जब हम बनाते हैं ना तो पैकेट वाले मसाले जो है ना बाज़ार के वो इस्तेमाल करते हैं। तो आज मैं घर पे इन चारों के मसाले जो है वो बनाना बताऊंगी, जिससे हमारे बजट पे भी असर पड़ेगा और जो है ना बाज़ार से भी हमें नहीं लेने पड़ेंगे, बल्कि घर के बहुत ही ज़्यादा खुशबूदार और अच्छी क्वालिटी वाले मसाले आप बना के तैयार कर लेंगे। और इन मसालों को बना के आप 6 महीने तक भी स्टोर करके इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह ख़राब नहीं होंगे। बस वीडियो के एंड तक देखिएगा बिना स्किप किए, ताकि पूरी रेसिपी को फॉलो करते हुए आप मुझसे भी ज़्यादा बेहतरीन ये रेसिपी घर पे तैयार कर सकें। लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए चलते हैं, ये ज़बरदस्त सी रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। इन होममेड मसालों को बनाने के लिए सबसे पहले हम बिरयानी मसाला तैयार करेंगे, जो हमारे घरों में सबसे ज़्यादा बनाई जाती है। यहाँ पे जो है ना मेरे पास 2 टेबलस्पून खुश्क धनिया है, ये ले लेंगे। और सौंफ है मेरे पास 1.5 टेबलस्पून। ज़ीरा है यहाँ पे मेरे पास 3 टेबलस्पून है। और यहाँ पे कुछ और चीज़ें हैं। तेज़पात 2 हैं, जिनको मैंने इस तरीके से तोड़ के रखा हुआ है। जवत्री का एक पूरा टुकड़ा है और 1 टेबलस्पून मैंने काली मिर्चें ली हैं साबुत वाली। 4 बड़ी इलायची हैं। बादियान का 1 फूल है। जायफल का 1 पूरा पीस है। और दारचीनी जो है ना ये 3 इंच का टुकड़ा था, जिसको मैंने तोड़ के इस तरीके से किया हुआ है। और यहाँ पे जो है ना 1 टेबलस्पून मैंने सब्ज़ इलायची ली हैं। और लौंग जो है ना ये मैंने लिए 1 टीस्पून। ये सारी चीज़ें भी हमने डाल लेनी है। और अब इनको हमने हल्का सा रोस्ट करना है। अब इन सारों मसालों को जो है ना वो हम हल्का सा रोस्ट कर लेंगे। बहुत ज़्यादा नहीं करना, जलाना नहीं है इनको, बल्कि सिर्फ हमने इतना रोस्ट करना है कि इनके अंदर जो नमी वगैरह होती है वो ख़त्म हो जाए और इनका जो फ्लेवर और खुशबू होती है ना वो बड़ी ज़बरदस्त हो जाती है अगर इनको थोड़ी देर रोस्ट कर लिया जाए। बकरा ईद पे माशाल्लाह ये सारी चीज़ें हर घर में बनती हैं। और इतने महंगे पैकेट वाले जो है ना वो मसाले हम लेके आते हैं, फिर उनकी क्वालिटी का भी हमें कोई पता नहीं होता। इसमें तो आप देख सकते हैं हमने हर चीज़ जो है ना वो डाली है माशाल्लाह, लेकिन उसमें पता नहीं होता कि कौन सी चीज़ उन्होंने डाली है, कौन सी कम डाली है, ज़्यादा डाली है। इनको जितना मैंने रोस्ट करना था कर लिया है। अब इनको मैं साइड पे निकाल लूँगी और इसको हमने ठंडा होने देना है। इनको ठंडा मैंने कर लिया। अब हमने क्या करना है कि जो इस तरह से तेज़पात है ना इसके हमने छोटे छोटे टुकड़े कर लेने। और जो चीज़ें सख्त हैं जैसे जवत्री है, जायफल है, दारचीनी है और बड़ी इलायची, ये सारी चीज़ें जो है ना इनको हल्का सा हमने दरदरा सा कूट लेना है, ताकि जब हम जार में डाल के इनको पीसें तो हमारा जार जो है ना वो उसके ब्लेड ना टूट जाएं। इनको थोड़ा सा मैंने कूट लिया है। अब एक जार में डाल लेंगे और ये जो बाकी का मसाला है इसको भी डाल लेंगे और इसका हमने पाउडर बना लेना है। इस सारे मसाले को मैंने पीस लिया है, ये देखें माशाल्लाह। और अभी इसमें हमने और भी चीज़ें शामिल करनी है और बहुत ही माशाल्लाह ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। यहाँ पे जो है ना लाल मिर्च का पाउडर है मेरे पास, ये मैंने 3 टेबलस्पून लिया है, ये डालेंगे। 1/2 टेबलस्पून हल्दी है और 2 चुटकी मैंने टाटरी ली है। इससे जो है ना वो टेस्ट भी बढ़ेगा और दूसरा ये होगा कि जल्दी हमारा मसाला जो है ना वो ख़राब नहीं होगा। और नमक है मेरे पास 1 टेबलस्पून। बाकी बाद में जो है ना वो पकाते हुए बैलेंस करके डाला जा सकता है, इसलिए इस पॉइंट पे मैंने कम ही रखा है। और यहाँ पे मेरे पास जो है ना 1 टेबलस्पून मैंने लिए हैं सब्ज़ इलायची साबुत वाली और लौंग साबुत वाले, ये भी मैंने 1/2 टेबलस्पून लिए हैं। और थोड़े से मैंने आलू बुखारे लिए हैं, ये डालेंगे अपने इस मसाले में। और फिर ये सारी चीज़ों को हम कर लेंगे मिक्स।
और देखिए माशाल्लाह घर पे बनाया हुआ मज़ेदार सा हमारा जो है ना वो बिरयानी मसाला रेडी है। बहुत ही माशाल्लाह खुशबूदार और ज़बरदस्त। और इसे बना के आप 6 महीने तक भी स्टोर करके इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह ख़राब नहीं होगा। बाज़ार के जो पैकेट वाले मसाले हैं ना, इस ईद पे उनको छोड़ें और ये घर पे बनाए हुए ज़बरदस्त से मसाले माशाल्लाह तैयार करें। मसाला माशाल्लाह बिरयानी मसाला हमारा रेडी हो चुका है। अब मैं आपको बताऊंगी कि आपने इसे स्टोर कैसे करना है। कोई भी आप जार लें, उस जार में नमी नहीं होनी चाहिए, या कोई भी आप इसका जो है ना वो पैकेट वगैरह भी बना सकते हैं। नमी ना लगने दें, रूम टेम्परेचर पे रखें, इंशाल्लाह 6 महीनों तक भी ख़राब नहीं होगा। ये देखें, ये घर का बनाया हुआ बिरयानी मसाला है और ये बाज़ार से लिया हुआ बिरयानी मसाला है। दोनों का कलर देखें। और ये जो है ना 1 किलो वाला पैकेट है, मतलब जो 1 किलो चिकन के लिए मिलता है। और यकीन करें, आप देख सकते हैं ना कोई इसमें आलू बुखारा है, ना कोई इसमें इलायची आपको नज़र आ रही है, ना कोई लौंग। मतलब इसकी और इसकी क्वालिटी को आप खुद चेक करें। थोड़ी सी सिर्फ मेहनत है, चंद मिनट की बस मेहनत है। और ये जो है ना आप देख सकते हैं, इसकी क्वांटिटी भी आप देख सकते हैं। और ये देखें माशाल्लाह हमारा जो मसाला है कितना सारा बन के तैयार हो गया थोड़ी सी चीज़ों से। बिरयानी मसाला हमारा माशाल्लाह रेडी है। अब जो है ना हम दूसरा कौरमा मसाला बनाना शुरू करते हैं। कौरमा मसाला बनाने के लिए यहाँ पे 1.5 टेबल स्पून मैंने सौंफ ली है, 2 टेबल स्पून मैंने धनिया लिया है, 2 टेबल स्पून ज़ीरा और 1 टेबल स्पून यहाँ पे मैंने लौंग लिए हैं, 1 टेबल स्पून ही मैंने सब्ज़ वाली इलायची ली है, 3-4 इंच का टुकड़ा था दालचीनी का जिसको मैंने छोटा छोटा तोड़ा हुआ है, जायफल का 1 पीस है, जवतरी है थोड़ी सी, और 1 टेबल स्पून काली साबुत वाली मिर्चें हैं, 2 तेज़पात थे जिनको मैंने तोड़ा हुआ है, बादियान का 1 फूल है, क्योंकि ये काफ़ी जो है ना इसकी खुशबू स्ट्रॉन्ग होती है तो इसलिए कम डाला है। और यहाँ पे 3 बड़ी इलायची हैं। ये सारी चीज़ों को रोस्ट करके तो जो पहले जैसे हमने पीसा है ना उसी तरह पीस लेंगे। कौरमे का खुशबूदार सा मसाला भी पीस चुका है, ये देखें माशाल्लाह। और अब इसमें भी कुछ चीज़ें मैं शामिल करूँगी। लाल मिर्च का पाउडर है मेरे पास, 3 टेबल स्पून भर के मैंने लिया है। और यहाँ पे जो है ना नमक है 1 टेबल स्पून। नमक इसमें भी मैंने कम शामिल किया है ताकि बाद में जो है ना वो अपने पसंद के हिसाब से, जायके के हिसाब से डाल लिया जाए। और 1/2 टेबल स्पून हल्दी शामिल की है। और ये सारी चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अगर आपके पास जो है ना वो लहसुन और अदरक का पाउडर हो, आप वो भी शामिल कर सकते हैं, वरना जब पकाया जाएगा कौरमा तो उसमें आप फ्रेश शामिल कर सकते हैं। और अब इसके ऊपर जो है ना यहाँ पे मेरे पास है 2 तेज़पात हैं, इनके हम टुकड़े छोटे छोटे कर लेंगे। और इसके अलावा जो है ना यहाँ पे मेरे पास है 2 टेबल स्पून मैंने ली हैं छोटी वाली सब्ज़ इलायची और 1 टेबल स्पून लौंग, ये डाल लेंगे। और माशाल्लाह घर का बनाया हुआ बहुत ही ज़बरदस्त खुशबूदार कौरमा मसाला माशाल्लाह रेडी है। और टेस्ट और खुशबू इसके पके हुए कौरमे की जो है ना वो बाज़ार वाले पैकेट वाले जो मसाले हैं उससे कहीं ज़्यादा होगा इंशाल्लाह। ये है घर पे बनाया हुआ कौरमा मसाला और ये है बाज़ार का कौरमा मसाला। ये मैं आपके सामने इसकी पैकिंग खोल रही हूँ और ये देखें इसके और इसके कलर में फ़र्क देखें और चीज़ें देखें कि किस क्वांटिटी में हमने घर पे तैयार किया है जो उसमें डाली हैं, और ये आप देख सकते हैं। और अब हम टिक्का मसाला तैयार करेंगे। उसके लिए यहाँ पे 2 टेबल स्पून मैंने ज़ीरा लिया है, 2 टेबल स्पून ही मैंने यहाँ पे धनिया लिया है साबुत वाला, और जो है ना 1 टेबल स्पून भर के मैंने सौंफ का लिया है। और इसके अलावा यहाँ पे मेरे पास है पिपली। ये जो है ना ये बहुत ही अच्छी खुशबू और टेस्ट देती है टिक्के को। इसको जो है ना आप ज़रूर लें, पंसार स्टोर से मिल जाती है, बहुत ही आसानी से और सस्ते में मिल जाती है। ये मैंने 2 पीस लिए हैं। और काली मिर्च है यहाँ पे, ये मैंने 1 टेबल स्पून लिया। दालचीनी का जो है ना 2 इंच का टुकड़ा था जिसको मैंने तोड़ा हुआ है। और 1 टेबल स्पून मैंने लौंग लिए हैं, 10 सब्ज़ इलायची ली हैं, 4 अदद जो है ना वो बड़ी वाली इलायची ली हैं, 2 तेज़पात थे और 1 बादियान का फूल, और 1 जो पीस है वो जायफल का लिया है, और जवतरी का थोड़ा सा जो है ना वो मैंने पीस लिया है। अब ये सारी चीज़ों को भी पहले रोस्ट करना है और फिर उसके बाद जो है ना
वो मैं इनको ग्राइंड कर लूँगी। बहुत ज़्यादा वीडियो लंबी ना हो जाए इसलिए जो है ना ये मैं स्किप कर दूँगी और मैं ग्राइंड करके आपको दिखाती हूँ। इस ज़बरदस्त से मसाले को मैंने ग्राइंड कर लिया है माशाल्लाह। और अब कुछ और चीज़ें, 3 टेबलस्पून जो है ना लाल मिर्च का पाउडर, और यहाँ पे मेरे पास है 1 टेबलस्पून नमक है, 1/2 टेबलस्पून हल्दी है, और यहाँ पे ऑरेंज फूड कलर लिया है मैंने 2 चुटकी, और 2 चुटकी ही मैंने यहाँ पे टाटरी ली है, और इसके अलावा कचरी पाउडर मैंने लिया 1/2 टीस्पून। ये जो है ना जब हम मटन और बीफ के टिक्के बनाते हैं तो वो गलते नहीं है ठीक से, तो ये उनको गलाने के काम आएगा। अगर आपके पास ना हो तो आप इसकी जगह पे पपीते का जो पाउडर है ना वो भी पंसार स्टोर से मिल जाता है बहुत ही आसानी से, वो ले सकते हैं। अगर दोनों चीज़ें ही ना मिलें और आपके पास जो है ना फ्रेश वाला पपीता जो है वो मिल सकता हो, तो जब आपने बनाना है ना उसको आपने पाउडर में नहीं डालना, जब आपने बनाने हैं तो फिर जो है ना आप वो शामिल कर सकते हैं। और देखिए माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त जो है ना हमारा टिक्का मसाला घर पे बनाया हुआ माशाल्लाह रेडी हो गया है। इसको भी आप 6 महीनों तक स्टोर कर सकते हैं, इंशाल्लाह ख़राब नहीं होगा। माशाल्लाह हमारा बहुत ही खुशबूदार और ज़बरदस्त सा घर पे बनाया हुआ टिक्का मसाला जो है वो भी माशाल्लाह बन के तैयार हो गया। इसकी भी देखिए कितनी ज़बरदस्त माशाल्लाह लुक आई है। और अब मैं आपको दिखाती हूँ जो बाज़ार वाला है। ये बाज़ार वाला टिक्का मसाला है और ये है हमारा घर का बना हुआ माशाल्लाह, और दोनों का फ़र्क देखें, रिज़ल्ट देखें माशाल्लाह। अब हम तैयार करेंगे नहारी मसाला। उसके लिए 3 टेबलस्पून मैंने ज़ीरा लिया है, 2 टेबलस्पून मैंने धनिया लिया है, 2 टेबलस्पून ही मैंने सौंफ ली है, जवतरी ली है मैंने 1 टुकड़ा, और जायफल का 1 पीस है, 1 टेबलस्पून काली मिर्चें हैं, 2 इंच का जो है ना दारचीनी का पीस था जिसको मैंने तोड़ा हुआ है, 1 टेबलस्पून मैंने लौंग हैं जो लिए हुए हैं, और यहाँ पे जो है ना तेज़पात 3 थे जिनको मैंने छोटे छोटे पीसेज में किया हुआ है, बादियान का 1 फूल है, 3 बड़ी इलायची हैं, और यहाँ पे 1 टेबलस्पून मैंने सब्ज़ वाली इलायची ली हुई हैं। ये सारी चीज़ों को रोस्ट करेंगे और फिर इनको पीस के इनका पाउडर बना लेंगे। इसका भी मसाला हमने पीस लिया है और इसको मैंने दूसरे मसालों की निस्बत थोड़ा सा बारीक रखा है। और यहाँ पे अब 1 टेबलस्पून नमक, 3 टेबलस्पून ही इसमें भी मैं लाल मिर्च का पाउडर डालूँगी, और 1/2 टेबलस्पून जो है ना वो हल्दी डालूँगी। और यहाँ पे टाटरी है मेरे पास 2 चुटकी। ये डाल के सारी चीज़ों को हमने मिक्स कर लेना है, और मिनटों में माशाल्लाह हमारा घर पे बना हुआ नहारी मसाला जो है ना वो माशाल्लाह रेडी हो गया है। हमारा मज़ेदार सा और खुशबूदार सा नहारी मसाला भी माशाल्लाह रेडी हो चुका है। और जितना भी ये तीनों जो मसाले चारों मैंने बनाए हैं ना, इनको मैंने बनाया है 4 किलो के हिसाब से, मतलब हर जो है ना मसाला वो 4-4 किलो गोश्त के लिए इस्तेमाल होगा इंशाल्लाह। ये घर का बना हुआ नहारी मसाला और ये है बाज़ार का बना हुआ नहारी मसाला। और देखिए माशाल्लाह फ़र्क आप खुद चेक कर सकते हैं। और माशाल्लाह चारों ही मसाले जो है ना वो हमारे बन के रेडी हो चुके हैं। बकरा ईद पे सबसे ज़्यादा बनने वाली बिरयानी मसाला, कोरमा मसाला, टिक्का मसाला और नहारी मसाला, चारों की ही रेसिपी जो है ना, चारों के मसाले की रेसिपी जो है वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया। बहुत ही आसान और कम टाइम में बनने वाली माशाल्लाह रेसिपी है। और बाज़ार के पैकेट वाले जो मसाले हैं ना उससे इंशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त रिज़ल्ट जो है ना वो आपको मिलेगा, ज़्यादा खुशबूदार और ज़बरदस्त बन के तैयार होंगे, और इनको आप स्टोर करके 6 महीनों तक इस्तेमाल कर सकते हैं। उम्मीद है आज की ये रेसिपी आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल का आइकन प्रेस कर लें ताकि इसी तरह की हर अच्छी रेसिपी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। अगली वीडियो तक के लिए विलेज हांडी रोटी की तरफ से अल्लाह हाफिज़।